हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शशि नोवा क्लासेस में। आज है साधारण ब्याज क्लास 6। आज हम पढ़ने वाले परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि हमेशा परीक्षा की दृष्टि से पूछते रहता है। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आज ये क्वेश्चन क्या है। तो आज क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग कुछ पिछले कुछ बारे में कुछ रिवीजन करते हैं कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज, मूलधन, ये सब क्या होता है। तो साधारण में बता दिए थे क्या मूलधन क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी से उधार लेता है वो उसका क्या कहलाता है, मूलधन का। जितना रुपये उधार लेता है वो उसका मूलधन कहलाता है। जब वही मूलधन पर कोई अतिरिक्त राशि जब देनी पड़ती है तो उसका ब्याज कहलाता है। और जब ब्याज पर एक निश्चित समय के अंत में जब ब्याज को जोड़ दिया जाता है उस मूलधन में तो उसका साधारण ब्याज कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 500 रुपये पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है। मतलब 500 रुपया मूलधन पर मतलब उधार लिया है, पर किसी ब्याज की दर मतलब दर पता नहीं है कि दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपया। यदि उसी राशि मतलब 500 पर और ब्याज उसी पर, ब्याज जो जिसका जितना रुपया 100 रुपया पर, दर से जो ब्याज की दर आएगा उससे 5 वर्ष का कितना ब्याज मिलेगा, वही बात हो रहा है। तो सबसे पहले पता कर लिया जाए कि आखिर दर कितना है, कितना रुपया दर हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। देखिए दर हमेशा क्या कथी में होता है, प्रतिशत में होता है। साधारण ब्याज कितना दिया है, 100 रुपया, बराबर मूलधन दिया है 500 रुपया, गुना समय दिया है 2 वर्ष के लिए, गुना दर दिया ही, दर पहले निकाल दिया जाए। देखिए यहाँ से 2 जीरो खत्म हो गया, यहाँ से काट दिया जाए 5 दूना 10 और 10 यहाँ से, तो दर कितना आ गया, 10/1 हो जाएगा, बटा दर बटा 1, गुना क्रॉस किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, दर बराबर 10 हमेशा प्रतिशत में रहता है। तो दर कितना आ गया, 10%। तो दर कितना आ गया, 10%। तो ये क्या बोल रहा है कि यदि 500 रुपये का किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या, यदि किसी 500 रुपया पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या साधारण ब्याज कितना दिया है, 100 रुपया दिया है। तो पहले तो उसका क्या निकाल रहे हैं, उसका क्या निकाले, दर कितना आ गया, 10%। अब उसी ब्याज पर जितना ब्याज है, कितना मिला था ब्याज कितना था, 100 रुपया। उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर कितना है, उसी राशि कितना दिया है। तो फिर से ब्याज निकालेंगे किसका, 5 वर्ष के लिए। दर समय राशि कितना हो गया, मूलधन कितना हो गया, उसी राशि मतलब कितना, 500 रुपया। और ब्याज की दर, उसी ब्याज की दर कितना आया था, ब्याज दर आ गया कितना, 10%। और समय अब 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष लिख देते हैं। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय, दर गुने समय कितना है, 5 साल के लिए पूछ रहा है, बटा 100। 2 जीरो खत्म, 25 में जीरो लगा दें, 250 रुपये। तो 200 ब्याज कितना आ गया इसका, 5 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, आता 5 वर्ष का ब्याज बराबर 250 रुपये। ये 5 वर्ष का ब्याज आ गया। तो देखा जाए फिर से आखिर कैसे बना क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि यदि 500 रुपया पर, मतलब 500 रुपया क्या है, उसका मूलधन दिया है, कर्ज लिया है। तो कर्ज लिया है अब किसी ब्याज की दर तो पता नहीं है हमको, लेकिन 2 वर्ष का जिसका साधारण ब्याज दिया है 100 रुपया। तो दर नहीं है, दर पहले निकाल लेंगे, दर कितना आ गया, 10%। क्योंकि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। साधारण ब्याज दिया है, ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, समय दिया है, लेकिन दर नहीं है, तो दर निकाल दिए तो कितना है, 10%। अब दर उसी दर पर कह रहा है कि तो उसी राशि मतलब कितना राशि था, 500 का, उसी राशि का उसी ब्याज की दर मतलब जो उसकी राशि जितना 500 उसका ब्याज के दर जितना, ब्याज की दर कितना आया था, 10% से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो 5 वर्ष के ब्याज निकालने के लिए क्या किए, 5 वर्ष से 10% क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो 500 का 10% गुने 5 बटा कितना, 2 जीरो खत्म, 25 जीरो लगा 250 रुपया। तो 250 रुपया उसी राशि पर उसी ब्याज पर की दर से, उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से अगर 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। तो ये
आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि हम हर एक वीडियो हर एक क्लास में हम लोग एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि इस क्लास में क्या होता है ना कि अगर फिर इसको मिटा कर बनाया जाएगा तो फिर इसको हमको कट करना पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं ना कि डायरेक्ट एक ही वीडियो हो, भले छोट हो या लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही वीडियो बनाया जाएगा, भले थोड़ा देर का हो या कम का हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये क्लास बस इतना ही रहेगा। और इसके बाद जो क्लास होगा क्लास 6 तो आज हो गया, क्लास 7 कल होगा। कल शाम 7 बजे शाम को 7 बजे अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर। और आप लोग सभी को अगर मेरा चैनल मेरा वीडियो अच्छी लगे या इसको समझ में आया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और करना ना भूलें। मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद।